Welcoming you all in this incredible platform of स्किल ले प्रणव शिंदे। जिन लोगों को भी मैं पता नहीं हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, सो उनके लिए बता दूं कि मैं मशीन लर्निंग सिखा रहा हूं हमारे चैनल पर। और मशीन लर्निंग का आज लगभग 35 प्लस वीडियो डलने जा रहा है। आज की टॉपिक में अपन लोग पढ़ने वाले हैं KNN अल्गोरिदम के बारे में। मशीन लर्निंग इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग टू लर्न इन द लाइफ। ये सिर्फ कोडिंग का ही कुछ नहीं है, ये बहुत सारे वास्ट डाइवर्सिटी में कवर करता है। इसकी ब्रांचेस बहुत सारी है। डीप लर्निंग ले लो, डाटा एनालिसिस ले लो, AI भी थोड़ा थोड़ा सीख सकते हैं आप लोग। कोडिंग तो हलवा बन जाएगा अगर ये सीख लिया तो। सो ठीक है, अभी ज़्यादा टाइम पास न करते हुए जल्दी से क्लास शुरू कर देते हैं। हमारे क्लासेस 10 या फिर लगभग हाईएस्ट 20 मिनट के ही रहते हैं, इसीलिए 33 लेक्चर्स हो चुके हैं। मैं क्या 1 घंटा 2 घंटा के लेक्चर्स नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है हर इंसान का मतलब लाइफ में कुछ भी चलता है, सो वो इतना बड़ा कोर्स नहीं ले सकता है। दूसरी बात, अफोर्ड भी नहीं कर सकता है। सो ये पूरा फ्री में रहने वाला है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए अपन लोग जल्दी से स्किल सीखते हैं। एजुकेशन इज वेस्टेड इन 2026। 1950 का ज़माना जा चुका है। अभी आपको स्किल सीखना पड़ेगा। नो अदर एनी ऑप्शन इन दिस यूनिवर्स। स्किल सीखो एंड पैसा बनाओ, बस खत्म। अभी जल्दी से मूव ऑन कर देते हैं अपन लोग KNN अल्गोरिदम के बारे में। ये पार्ट 3 होने वाला है। पार्ट फ्रो हाँ 3 है ये। सो पार्ट 3 होने वाला है। के नियरेस्ट नेबर का अल्गोरिदम का जो है पार्ट 3 होने वाला है। आज की क्लास में अपन लोग जल्दी से पढ़ते हैं। सो आज की क्लास में क्या करने वाले सर? आज की क्लास में अपन लोग करने वाले हैं ग्राफ बनाने वाले हैं। अगर जो मुझे पहले से फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हमने एक ग्राफ बनाया था। वो जैसे येलो डॉट एंड ब्लू या फिर पर्पल कलर के डॉट नहीं देंगे उसमें, लास्ट लेक्चर में देखिए आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन के पार्ट 4 में। ऐसे एक थोड़ा स्क्वायर टाइप होगा और उसके अंदर डॉट डॉट बने होंगे, येलो कलर का डॉट। सो वैसा ही इसके अंदर करने वाले हैं, क्योंकि देखो मशीन लर्निंग के बहुत सारे मॉडल होते हैं और उसी मॉडल में हमें काम करना पड़ता है। मॉडल मतलब क्या सर? एक मिनट। मॉडल मतलब क्या है सर? एक होता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मॉडल है, और अभी अपन लोग क्या पढ़ रहे, के नियरेस्ट नेबर। ये भी एक मॉडल होता है। और जो के नियरेस्ट नेबर होता है ये सुपरवाइज मशीन लर्निंग के अंदर आता है। ठीक है, समझ आ चुका है। अभी कुछ नहीं यार, शुरू कर देते हैं अभी। क्या अभी जल्दी से आज के लेक्चर में अपन लोग काम करने वाले हैं किस लाइब्रेरी में? एक तो सबसे पहले एसक्यूएल लर्न के करेंगे, उसके बाद मैटप्लॉटलिब की और बढ़ते। ठीक है, सो फ्रॉम एसक्यूएल लर्न डॉट मैट्रिक्स और ICS इंपोर्ट करवाना है हमको। क्या इंपोर्ट करना है सर? IMPORT इंपोर्ट क्या करना है सर? कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स आ जाएगा अभी नीचे। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, कंट्रोल एंटर दबाइए। अब कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्या है सर? कंफ्यूजन मैट्रिक्स इज इक्वल टू कंफ्यूजन मैट्रिक्स। आजा कंफ्यूजन मैट्रिक्स। और किसको कंफ्यूजन करना है आपको? किसको कंफ्यूज करना है ये बताओ मुझे। करना है टेस्टिंग और प्रिडिक्शन डेटा को। सो मैं लिख दूंगा वाई टेस्ट। आजा आजा महिया। ठीक है, हो चुका है रन। अब क्या करेंगे? शो करवाएंगे। शो करवाने के लिए कैसा होता है? अभी मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में देखो मैं शो करता था प्लॉट डॉट शो का फंक्शन यूज करके, बट ये प्लॉट डॉट मतलब अलग है, मतलब ये मॉडल है अलग है। सो इसके फंक्शन भी अलग हो गए। सो इसका फंक्शन क्या है सर? ये देखो प्रिंट वाला फंक्शन है इसके अंदर। सो लिख देंगे प्रिंट और इसके अंदर CM। देखो आ चुका है। ये अल्टरनेट वैल्यू रहती है 95:23, 39:43 रहता है। ये क्या है सर? समझने की आवश्यकता नहीं है। आप यही समझ लीजिए कि ये वैल्यू रहती है और इसका इसका मेल रहता है और इसका कुछ तान भाव होता है। यही होता है। ठीक है, सो इसको मैंने कंफ्यूजन मतलब ये हमारे पास इन शॉर्ट में कंफ्यूजन मैट्रिक्स आ चुका है कि कितना कंफ्यूजन है, मतलब अल्गोरिदम कितना कंफ्यूज है हमारा, ये वैल्यू दिखा रहा है। ठीक है, कंट्रोल में दबाइए। अभी मैटप्लॉटलिब की लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं। मैटप्लॉटलिब की लाइब्रेरी डॉट कलर्स। कलर्स क्यों लिया सर हमने? क्योंकि मुझे कलर्स से ही काम है। अभी प्लॉटिंग में कलर्स मतलब सबसे पहले मैटप्लॉटलिब में भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं। सो ये कलर लाइब्रेरी बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, इंपोर्ट इंपोर्ट करना है मुझे। क्या इंपोर्ट करना है? लिस्ट कलर वाला। ठीक है, सो लिस्ट कलर लिख दिया अपन लोग। लिस्ट LIST लिस्ट मैपिंग लिस्ट कलर मैप। कंट्रोल एंटर दबाइए। अभी इसको क्या करेंगे अपन लोग? वैल्यू दे देंगे। सो वैल्यू देने के लिए सबसे पहले
देखो ये वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। देखो अभी मैं ये समझाता हूँ आपको क्या है, ठीक है। देखो x1 x2 x मतलब इनपुट, ठीक है, इज इक्वल टू np डॉट मेश ग्रिड, फंक्शन है आज की क्लास का मेश ग्रिड। उसके बाद np डॉट अरेंज करना है आपको क्या, ये कुछ नहीं समझ, एक मिनट, ये चल हाँ, ये np डॉट अरेंज क्या करना है हम लोग को, स्टार्ट करना है x इज इक्वल टू दिस x सेट, ये एक सेट अलग फंक्शन है आपके लिए x और अंडरस्कोर में सेट। उसके बाद किसको सेट करना है सर जी, देखो मैं आपको एक सबसे पहले तो ग्राफ दिखाता हूं हमारा। डेटा इज नॉट, अबे डेटा ही नहीं इसके बस, एक मिनट, डेटा तो हियर, मेरे को ऊपर ही जाता हूं मैं। आप सबसे पहले तो डेटा देखिए, डेटा क्या है हमारे पास, जो सबको पता है, बट मैं आपको दिखाता हूँ, रुक जाइए, डेटा दिखाना है जी, डेटा सेट, ठीक है। देखो डेटा सेट आ चुका है हमारे पास, ये क्या है सर, सबसे पहले इसको बोलते हैं जीरो, इसको बोलते हैं वन, इसको बोलते हैं टू थ्री फोर, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटरनरी बोल सकते हैं आप लोग। सो ये होता है जीरो, सो ये होता है जीरो, आप समझिए यूजर आईडी मतलब जीरो है। सो मैंने इधर क्या डाल दिया, जीरो मतलब पूरे A to Z पूरा। सो अगर मैंने इसके अंदर ब्रैकेट लगाया होता और उसके अंदर अगर वैल्यू डाली होती तो क्या होता सर, उसके अंदर में कुछ भी वैल्यू डाल सकता, लेट से कि 1 2 3 4, जीरो का मतलब पूरा है, ठीक है। और मिनिमम कर दिया, -1 कर दिया, इसमें से एक वैल्यू घटा दी मैंने। उसके बाद स्टॉप किया इसको, सबसे पहले क्या किया, स्टार्ट किया, उसके बाद क्या किया सर, स्टॉप किया, और स्टॉप करने के बाद सिंपल है, और यहाँ पर मिनिमम था, यहाँ पर मैक्सिमम डाल दिया है। उसके बाद स्टेप लिख दिया 0.01, ठीक है, ये कुछ नहीं स्टेप होता है। उसके बाद इसी को सेम को कॉपी किया, नीचे डाला, और क्या किया सर, फोन आ चुका है यार। उसके बाद क्या किया, मतलब इसी को कॉपी किया मैंने और यहाँ पर पेस्ट किया, और सिर्फ यहाँ पर जीरो की जगह एक किया है, जीरो की जगह एक किया है, बात खत्म, और कुछ भी नहीं है। इसको जल्दी से कंट्रोल इंटर दबा के इसको डिलीट कर देते, इसका कुछ रोल नहीं है, खामा का परेशान करेगा। अब इसको इंपोर्ट कर देते, हो चुका है इंपोर्ट हमारे पास। उससे भी पहले मैं क्या करता हूँ, एक मिनट, इसको एक्स क्या बोलते हैं, एक्स सेट को, एक्स सेट के नीचे ये लाल डंडा दिख रहा है, सो मैं इसको एक्स सेट क्या होता है ये बता देता हूँ। नीचे बता नहीं सकते, इसके ऊपर ही बताना पड़ेगा, क्योंकि ये नीचे, ऊपर से नीचे नीचे की तरफ रीड करते करते आता है, ठीक है। अभी जल्दी से इसको कर देते हैं अपन लोग, कंट्रोल M B, और यहाँ पर डाल देता हूँ मैं एक्स सेट, एक्स बड़ा लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, वाई सेट भी लिखना पड़ेगा, वाई सेट, SET, सेट आ चुका है। देखो पहले आता नहीं था हमारे पास सजेशन में, अभी आ चुका है, क्योंकि ऊपर, अरे सर आपने ही बोला और आप ही गलती कर रहे हैं। एक मिनट, फोन आ रहा है, कुछ नहीं है, मतलब मैं जस्ट इसको इसके नीचे डालता हूँ, ठीक है, कंट्रोल M भी दबाओ। अबे, और इसके नीचे अभी फंक्शन डालते हैं, वो इसके अंदर मुझे सेट की इंफॉर्मेशन फीड करनी है। सो कुछ नहीं, एक बड़ा एक्स लीजिए, उसके बाद अंडरस्कोर SET लिखने का, उसके बाद एक ये लगाइए कोमा, उसके बाद वाई को भी सेट करना पड़ेगा ना, ये सो वाई सेट लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इज इक्वल टू लगा के, हाँ, इज इक्वल टू लगा के मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी ट्रेन करना पड़ेगा और टेस्ट भी करना पड़ेगा। सो मैं लिख देता हूँ एक बड़ा एक्स, ये उसके बाद एक्स को क्या करेंगे सर, ट्रेन करेंगे, मतलब इनपुट में ट्रेनिंग देंगे। उसके बाद यहाँ पर एक्स लिया है, यहाँ पर भी वाई लिया, तो यहाँ पर वाई को भी तो ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, सो वाई को भी ट्रेनिंग दे देंगे, TRAIN, कंट्रोल एंटर दबाइए, हो चुका है रन। अब क्या करेंगे सर, सिंपल सी स्टेप करेंगे, अभी इसको मैं करवाऊंगा शो। शो कैसे करवाएंगे, सिंपल सा फंक्शन आता है प्रिंट वाला, उससे भी पहले एक फंक्शन आप जान लीजिए, ठीक है। सो जल्दी से अभी इसको शो करवाते। सो कुछ भी नहीं करना है आपको, सबसे पहले मैं आपको करता हूँ विजुअलाइजेशन में, इधर बताता हूँ आपको कैसे करना है विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन इज इक्वल टू टेस्टिंग 1, ठीक है।
2 बार विजुअलाइजेशन करेंगे। सो विजुअलाइजेशन जो टेस्ट थी ये सबसे पहले 1 है, उसके बाद ये अगर आप हैशटैग लगा दो और उसके बाद मतलब पता है जो नए हैं उनको बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। कंट्रोल में दबा के बड़ा एक्स लीजिए और अंडरस्कोर दबा के ट्रेन प्रिंट यहाँ पर नहीं चलता। उसके बाद मुझे ग्राफ में करना है तो मैं क्या करूंगा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दे दूंगा। एक छोटा एक्स लिख दीजिए, इज इक्वल टू डाल दीजिए एक्स ट्रेन एंड इधर कर दीजिए एक कोलन लगा के मुझे यहाँ पर मैंने क्या वैल्यू ली थी मुझे भी देखना है, 0 ली थी तो यहाँ पर मैं 0 ही डालूंगा। उसके बाद नीचे इसको भी इंटर करें, सबसे पहले हो चुका है। अभी एक्स को तो मैंने कर दिया जी, कंट्रोल बी। हाँ, और अभी करेंगे वाई को। सो इसी को यही लिखना पड़ेगा, नीचे लिख देंगे वाई 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 इज इक्वल टू यहाँ पर कंट्रोल भी दबाओ, ये मिटा दीजिए एक्सट्रेन और यहाँ पर लिखना पड़ेगा, मैंने क्या लिखा था, 1 लिखा है। सो यहाँ पर मैं 1 लिखूंगा, मिटा के कंट्रोल एंटर दबाइए, रन हो चुका है। सॉरी आई एम रन इनटू, तो हट जा, ठीक है। उसके बाद अभी क्या करेंगे अपन लोग, कंट्रोल में दबाइए। अब शो करने के लिए प्लॉट को, ग्राफ को कैसे शो करते हैं अपन लोग, प्लॉट डॉट स्कैटर का फंक्शन यूज करके। सो मैं लिख दूंगा प्लॉट डॉट SCATTER स्कैटर। उसके बाद एक छोटा एक्स लीजिए क्योंकि ग्राफ डालना है, कोई इनपुट नहीं दे रहा हूं मैं। एक्स का भी बहुत सारे मतलब, ये जो एक्स दिख रहा है आपको बड़ा एक्स, इसको बोलते हैं इनपुट। ये जो छोटा एक्स है ये ग्राफ की वैल्यू को एक्स एक्सिस को दिखाने के लिए वो शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद वाई लिख देंगे और मुझे लेट्स के कलर भी डालना है क्योंकि मेरे अंदर चुल है, सी इज इक्वल टू सी डालेंगे। और भी ठीक है, कंट्रोल एंटर कर दीजिए। आपको समझने, ये ग्राफ आ रहा है अभी देखो, मैं आपको समझने के लिए इसके ही नीचे एक कोड लिखता हूँ, हैशटैग कलरिंग, COLORING कलरिंग, स्पेलिंग का देख लेना थोड़ा, ठीक है। और आप ये ग्राफ देख लीजिए, हमारी एंड डेस्टिनेशन आ चुकी है। यही होता है यार, देखो सब कुछ यही ही होता है इस मशीन लर्निंग के सीरीज में। मशीन लर्निंग एकदम टॉप लेवल का है, आपको मैं एकदम टॉप लेवल का ही सिखा रहा हूँ, बट इतना बेसिक से सिखा रहा हूँ कि मतलब इट्स इनसेन। ओके, सो ये देख सकते हैं आप, जो भी ये वाला कलर है ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है, जो ये कलर है ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसमें गलतियां भी दिख रही है हमें। ये जो कलर है, इसका कलर का नाम भूल गया मैं, पर्पल है शायद से, ये कौन सा है सर, ये येलो है, हमने डाला था। सो ये देखो, नहीं हमने नहीं डाला था क्योंकि ये वाई तो लिखा ही नहीं हमने, सिर्फ कलरिंग डाला है, C इज इक्वल टू सी, मतलब ठीक है। इसको कलर अपने आप किया है इसने। सो ये जो येलो दिख रहा है इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इट्स एक्यूरेसी। हमारी एक्यूरेसी कितनी है सर, हमारी एक्यूरेसी पिछले लेक्चर में निकाली थी, एक्यूरेसी 0.59% की है, मतलब लगभग 50% की मान लीजिए आप, 60% की, 59% है ना, और मतलब 40% क्या होगा सर, 41% क्या होगा, ये गलत होगा। सो 60% क्या बोलते हैं उसको, 59% येलो डॉट है एंड बचे हुए 41% अलग अलग कलर के डॉट है, मतलब गलतियां है। एक्यूरेसी येलो की, और ये समझ सकते हैं आप, ठीक है। अभी जल्दी से मैं आपको यहीं पर एंड कर सकते हैं, बट एक और फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं अपन लोग, और इस फंक्शन के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है, क्योंकि ये जो फंक्शन है हमने पिछले लेक्चर में ही देखा था और आज के लेक्चर में भी देखने वाले, ठीक है। तो जल्दी से मैं विजुअलाइजेशन 2 करता हूँ, मैंने आपको बताया था ना, इधर विजुअलाइजेशन 1 किया और इधर विजुअलाइजेशन टेस्ट करेंगे 2, ठीक है, 2 ही 2, ठीक है। हैशटैग विजुअलाइजेशन VISUALIZATION विजुअलाइजेशन टेस्ट कर देंगे 2, कंट्रोल एंटर दबा के कंट्रोल एम भी दबाएंगे। एक्स इज इक्वल टू, सिंपल सा ये लिखना पड़ेगा यार, मैं भी क्यों, हाँ, एक्स ट्रेन और y इज इक्वल टू ये y ट्रेन, कंट्रोल C दबा के नीचे लाएंगे, कंट्रोल एंटर करेंगे, आ चुका है। और इसको y को भी 2 एक्सेस रहते हैं हमारे पास, बता रखा है आपको, बार बार आपको ये अच्छा नहीं लगेगा बताया तो आप ही बोले यार कितनी बार बता रहा है ये चिल्ला चिल्ला के, ठीक है। उसके बाद ठीक है कलर, हाँ अभी कलर में ही देता है उसके पास, C इज इक्वल टू, किसको कलर देना है, अभी मुझे देना है कलर प्रिडिक्शन वाले को, मतलब जो मैंने प्रिडिक्ट किया था वो मुझे शो कर रहा हो, बस यही होता है और कुछ नहीं। Y इज इक्वल टू Y अंडरस्कोर
मुझे करना है प्रोडिक्ट, आ चुका है। अभी सेट वाला फंक्शन भी खुल गया है इसके अंदर, मैंने वो ऊपर डाला ना इसलिए। अभी शो करवाएंगे, शो करवाने के लिए सिंपल सा वही प्लॉट डॉट SCA स्कैटर, उसके बाद ब्रैकेट लेंगे, एक बड़ा एक्स छोटा एक्स लेंगे, ठीक है, एक छोटा एक्स वाई, और सिंपल सा यार C इज इक्वल टू C, यही आएगा मेरे ख्याल से। अभी ऊपर वाला जो ग्राफ था वही आएगा। अभी ये वाला ग्राफ और नीचे वाला ग्राफ आप कंपेयर करके देख लीजिएगा, ये सेम होना चाहिए, ये सेम होना चाहिए। इसको थोड़ा छोटा कर देते अपन लोग, ये दोनों ग्राफ देख सकते हैं अपन लोग, आप लोग ये दोनों ग्राफ देख सकते हैं जी, बिल्कुल सेम है, 1% भी कुछ अलग नहीं है। मतलब वाई प्रिडिक्शन में भी सेम आ चुका है। एंड जो हमने किया था प्लॉट स्कैटर, यहाँ पर क्या किया था विजुअलाइजेशन, एक ट्रेनिंग जो दी थी और जो प्रिडिक्शन था वो दोनों सेम आ चुका है। अभी टेस्टिंग का भी आप लोग कर सकते हैं, आवश्यकता नहीं है, बट ठीक है। और यहाँ पर अभी अपन लोग का लेक्चर हो जाता है एंड। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा, खत्म होगा यार। अभी मैं आपको कुछ दिखाऊंगा इंटरेस्टिंग, 1 मिनट इसको सबसे पहले ब्लर कर देता हूँ मैं, क्योंकि यार वो दिख जाता है फिर यूट्यूब में। 1 मिनट वीडियो शुरू है, जाइएगा नहीं, मैं कुछ दिखा रहा हूँ आपको, 1 मिनट वो लोड हो रहा है। मेरा ही चैनल दिखाने वाला हूँ, ठीक है, आ चुका है। ओके, सो अभी जल्दी से सर्च कर देते हैं। ये मेरा चैनल है, मैं आपको बताता हूँ मैं हमने यहाँ क्या क्या सीखा है आज तक। शॉर्ट्स भी डाला है मैंने एक अभी। हाँ यही देखो, स्टार्टिंग से देखते हैं अपन लोग। अभी कितने लेक्चर्स हो गए यार, मतलब देखो आप, लगभग 34 30 यस 32 लेक्चर्स हो गए। 2 लेक्चर मैंने अलग डाला था कुछ तो, सो 32 लेक्चर्स हो गए मशीन लर्निंग के। देखो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, उसके बाद मशीन लर्निंग का जो पूरे कोर्स में क्या करने वाले थे वो सीखा, उसके बाद हमने पांडास की लाइब्रेरी में काम किया, कैसे डेटा इंटर करना है वो सीखा, उसके बाद ड्रॉप यानी का फंक्शन इस क्लास में था शायद से, उसके बाद हमने डेटा प्री प्रोसेसिंग का क्या ECV कोडिंग कैटेगोरिकल वैल्यू सीखा, उसके बाद इन कोडिंग कैटेगोरिकल वैल्यू ये कुछ अलग स्टडी है ना, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बता रखा है इस क्लास में, क्या बता रखा था वो, मैंने एक फ्रॉड हुआ था मेरे साथ वो बता रखा है पूरा। और उसके बाद इंस्टाग्राम एल्गोरिदम क्या होता है ये समझा, उसके बाद स्प्लिटिंग करा अपन ने डेटा 2 पार्ट में, उसके बाद नॉर्मलाइज किया, बड़ा डेटा है 1 लाख वैल्यू है, नीचे है 2, सो इसको मैंने नॉर्मलाइज किया, 1 लाख को भी जो 0 से लेकर 1 तक, -1 से लेकर 1 तक लिया, और समझ सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद ये अलग था, उसके बाद देखो नॉर्मलाइज किया, नॉर्मलाइज किया, नॉर्मलाइज किया, नॉर्मलाइज किया, उसके बाद हम डेटा सेट कहाँ से लेंगे, ये जो है, ये जो हमने फाइल लाई थी ये कहाँ से लाई है ये बताया। फिर उसके बाद मैंने उसके बाद प्लॉटिंग किया ग्राफ, एक्सप्लोरेटरी EDA, फिर प्लॉटिंग द ग्राफ में एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस था, उसके बाद प्लॉटिंग द ग्राफ किया है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिंग मॉडल, उसके बाद भी डिस्ट्रीब्यूटिंग, उसके बाद मशीन लर्निंग के टाइप सीखे जो सुपरवाइज मतलब पूरा ओवरऑल सीखा। उसके बाद मैंने आपको असाइनमेंट दी थी, आपको क्या करना है वो बताया था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि मशीन लर्निंग का क्या 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 नहीं होता वो। उसके बाद लॉजिस्टिक रिग्रेशन, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक मॉडल होता है, और के नियरेस्ट नेबर KNN अल्गोरिदम का एक मॉडल रहता है। 2 मॉडल थे हमारे पास, ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये भी लॉजिस्टिक रिग्रेशन ही है सर जी। उसके बाद हमने मशीन लर्निंग का लॉजिस्टिक रिग्रेशन यहाँ से शुरू होता है KNN, ये पार्ट 1 पार्ट 2, और आज का डलने जा रहा है पार्ट 3। सो यहाँ तक जर्नी इज मतलब वेरी हैप्पी, मतलब मुझे तो मज़ा आ रहा है यार। देखो कुछ भी आपको आ रहा हो या आपको भी 100% आना ही चाहिए, क्योंकि ये मैं इस फील्ड में उतर गया हूँ कि मज़ा तो थोड़ा नहीं आता, बट पैसा दिखता है फिर आगे। ये सीखने के बाद आपको पैसा मिल जाएगा, कंफर्म गारंटी फ्रॉम मी। क्यों क्यों मिलेगा सर, क्योंकि यार मशीन लर्निंग कोई हलवा तो नहीं है, खा लिया और सुस्त हो गए, नहीं। मशीन लर्निंग है, सीखना है, सीखने के बाद प्रैक्टिस करनी है, एंड फिर डी एंड हो जाएगा। अभी यहाँ पर ही चलते हैं अपन लोग, आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात करेंगे सर, आप करने हैं यार क्या अभी, हाँ
यहाँ पर कर देते हैं इसको बंद, बंद नहीं शुरू। अभी देखो हम आ चुके हैं एंडिंग में, इस एंडिंग में कुछ भी नहीं है। सो ठीक है यार, मतलब वही है, करते हैं लेक्चर को एंड। टाटा बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। टाटा बाय बाय नमस्कार। बंद करूँ मैं अभी, आप बताओ? कर दिया।